Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Edify Islamabad Al Muflihun. Hope you are all fine. Today we are talking about वीज़ा रेशो. आज मैं वीज़ा रेशो के बारे में बात करूंगी और बताऊंगी आपको किन कंट्रीज़ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, किन कंट्रीज़ की जो सी वीज़ा रेशो है वो इस टाइम अच्छी नहीं जा रही। मैं पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया, जिस तरह अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें उनमें मैं आपको अप्लाई करने का मेथड बता रही हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ में हम वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और उनके रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम ये करेंगे जॉब कैसी है डिफरेंट कंट्रीज़ की, और किन कंट्रीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए और किन कंट्रीज़ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ताकि आप रिजेक्शन से बच सकें। इस टाइम दुनिया में पाकिस्तान एक सबसे पहले नंबर पे आता है जहाँ पे पासपोर्ट पे रिजेक्शन रेशो सबसे ज़्यादा है। जब पासपोर्ट पे रिजेक्शन लग जाता है वीज़ा का, तो क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपका टाइम ज़ाया होता है, इसमें आपके पैसे वेस्ट होते हैं और सबसे बढ़ के आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन लग जाती है और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप उन कंट्रीज़ में अप्लाई करें जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी है। आप उन कंट्री में अप्लाई ना करें जिनकी वीज़ा रेशो इस टाइम अच्छी। इस वीडियो में मैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ आपको बताऊंगी जिनमें आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, दोस्त आपको कहते हैं फ़ला कंट्री में अप्लाई करके देखो वीज़ा लग जाएगा, या आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास नहीं जाते, अपनी दोस्तों के बातों में आ जाते हैं और उस कंट्री का अप्लाई कर देते हैं और उस कंट्री की इवन के रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं करते हैं, तो आपका रिजेक्शन लग के आ जाता है, आपके पैसे ज़ाया होते हैं, आपका टाइम ज़ाया। तो आज मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपने किन कंट्रीज़ का जो है वो अप्लाई नहीं करना। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विच कंट्रीज शुड बी अवॉइडेड। कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देना, तो वो पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देते अकॉर्डिंग, चाहे आपकी प्रोफाइल अच्छी भी है। सम टाइम उनको पता है कि आपने जाके वहाँ बैठ जाना है, आपने वापस नहीं आना। इतना तो अब उनको ही पता चल गया कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं और वापस नहीं आते और असाइलम लेते हैं या अपने वीज़े को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हैं। सबसे पहले जिस कंट्री को हम डिस्कस करेंगे वो है जहाँ पे सारे ही जाते हैं। अगर कोई वेला घर बैठा हुआ है, आप में से कोई फारिग ऐसे ही बैठा हुआ है, तो उसको उस कंट्री का वीज़ा लगवा के भेज देते हैं, जाओ उधर जाके काम करो। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ यूएई की। यूएई की आजकल जो रिजेक्शन रेट है वो 90% है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई भी करते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा। और अगर इन केस आपको कोई एम्प्लॉयर वीज़ा दे भी रहा है तो उस एम्प्लॉयर पे भी केस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ाइन आपको भी होगा और उस एम्प्लॉयर को भी होगा, इवन कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। इस वक्त जो यूए की वीज़ा रेशो है वो जस्ट 10% है। और वो किन लोगों को वीज़ा दे, और पाकिस्तान के कुछ ऐसे जोन हैं जिनको तो वो बिल्कुल वीज़ा नहीं दे रहे हैं, जैसे गुजरांवाला आ जाता है, मंडी बहौलदीन, ये तो बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं, इनको तो यूए का वीज़ा मिल ही नहीं सकता। हाँ, अगर यूए का वीज़ा मिल सकता है तो वो किन लोगों को मिल सकता है, फैमिली या जो कपल्स वगैरह जाते हैं विज़िट के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने की होटल रिजर्वेशन होती है, इनकी रिटर्न टिकट कंफर्म होती है, या जो जस्ट विज़िट के लिए जा रहे हैं या दुबई में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ एम्बेसीज वो पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में बहुत ज़्यादा एम्बेसी हैं, तो सम टाइम वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ जाता है, तो उनकी भी रिजेक्शन कम होती है। ये तो श्योरिटी है कि उनकी वीज़ा रिजेक्शन जो सी है वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो रिजेक्शन लगाएं, क्योंकि आपने जो रिटर्न टिकट है वो भी करवाई होगी, इंटरव्यू की डेट प्रॉपर उन्हें बताई होगी एम्बेसी जहाँ पे आपने जाना है, लेकिन आप वहाँ जाके फिर भी काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि विजिट वीज़ा को जाके वहाँ पे कन्वर्ट वर्क में करवा लें, वहाँ पे आपके पकड़े जाने के चांसेस और आपके फ़ाइन देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं शेंजियन कंट्री। शेंजियन कंट्रीज़ में कौन सा ऐसा कंट्री है, सबसे पहले नंबर पे कौन सा ऐसा कंट्री आता है जिसकी वीज़ा रिजेक्शन 99.9% है। यानी कि अगर 10 लोग जा रहे हैं एम्बेसी में तो 10 के 10 का रिजेक्शन लग रहा है, और अगर 20 जा रहे हैं तो 20 के 20 का रिजेक्शन लग रहा है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ पोलैंड इस टाइम ऐसा कंट्री है जो कि बिल्कुल भी वीज़े नहीं दे रहा। कुछ ऐसे हैं जिनको स्टडी वीज़ा वगैरह मिल रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, या जो आईटी से रिलेटेड है, या पीएचडी या साइंटिस्ट, इस तरह के जो हैं इनको चांस लेना चाहिए। तो इन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, इन लोगों के जो उनसे वीज़ा के चांसेस वो हैं कि वो लग जाए।
तो थर्ड नंबर पे है ग्रीस, यूनान, जहाँ का आपको पता है इसकी पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और इन केस अगर पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वीज़ा रिजेक्ट ही हो जाता है। इसकी भी रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि बहुत से लोग डंकी लगा के जाते हैं, ऐसे बाहर जाते हैं। तो अब वो क्या है, उधर जाके वो असाइलम अप्लाई करते हैं या वो या वो अपने वीज़े को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने के लिए करते हैं। वीज़ा के वो एप्लीकेशंस दे देते हैं वहाँ पे। तो अब जो सा यूनान है वो उन एप्लीकेशंस को देखें या जहाँ से या पाकिस्तान से जो लीगल तौर पे जा रहे हैं उनको देखें। डेट्स वाई लीगल जो उनसे है ना, लीगल वीज़ा की जो रेशो है यूनान की वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद वो कंट्रीज आ जाते हैं जहाँ पे हर कोई जाना पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, चाहे वहाँ पे वर्क वीज़ा में जाओ, चाहे वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाएं, चाहे आप वहाँ पे फैमिली वीज़ा पे जा रहे हैं, फॉर स्टडी जा रहे हैं, और क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी है, इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है, वहाँ पे आप पैसा कमाने लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, सेट होने के लिए जाते हैं। तो आजकल वहाँ की भी जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में लोग ज़्यादातर जाते हैं स्टडी वीज़ा पे। जो कनाडा है उसकी भी वीज़ा रेशो कम हुई हुई है, जो यूके है उसकी भी कम हुई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की स्टडी की भी कम हुई है। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी का उनका ज़्यादा वीज़ा लग रहा है जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिनके 70% मार्क्स हैं, उनका वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, इवन के उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। करें आप ऑस्ट्रेलिया का जो है वो रिस्क ना लें अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपका स्पॉन्सर फाइलर है, टैक्स रिटर्न है, एनुअल इनकम उसकी बहुत अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, देन आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई। के बाद जौन सा कंट्री आ जाता है जिसकी वीज़ा रेशो इस साल 2024 में रही वो है 52.84। अब ये कौन सा कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो इतनी कम है? जी हाँ, मैं स्पेन की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। इस टाइम उसकी वीज़ा रेशो जो सी है, चाहे वो विजिट पे जा रहे हैं, चाहे वो वर्क पे जा रहे हैं, चाहे वो फैमिली पे जा रहे हैं, जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है। इस वजह से आप कोशिश करें फ़िलहाल आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई ना करें। इसमें क्या होगा, आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन लग जाएगी, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। तो आप पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, इन कंट्री को फ़िलहाल आप अप्लाई ना करें आपकी, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ सुपर पावर कंट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं और अगर वहाँ का वीज़ा लग जाए और वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाए तो लोग समझते हैं शायद हम जन्नत में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाहते हैं। बहुत खुशकिस्मती है जिनका वीज़ा लग जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूएसए की। यूएसए जो है वो एवरेज लोगों को नहीं लेता। हाँ, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है या वहाँ जाके बिज़नेस करना चाहता है या उनकी इकानमी को उससे फ़ायदा होता है तो वो उसको वीज़ा दे देते हैं। अगर आपकी जॉब अच्छी है, आप बिजनेसमैन है, आप पैसा वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ जाके आप कारोबार करेंगे, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। वहाँ जाके आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनकी इकानमी को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। बिजनेसमैन है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आप एवरेज नहीं है, देन आपका वीज़ा लगने के चांस बहुत अच्छे हैं। आपकी काउंसलिंग अच्छी है, आप अगर इंटरव्यू देने चाहते हैं, आप अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बातों में तो आप उनको नहीं कर सकते, जितने वो शार्प लोग हैं आप बातों में नहीं उनको कन्विंस कर सकते। डेट्स वाई यूएसए का आप चांस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, इसके बारे में नहीं इतना प्रॉपर कुछ कहा जाता। हाँ, जो उनसे बिजनेसमैन वगैरह उनका जो उनसे वीज़ा वो लग जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है आयरलैंड। इसकी वीज़ा रेशो कम हो गई है। ये भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ये ज़्यादातर वीज़ा डॉक्टर्स को मिलते हैं जो कि इमिग्रेशन पे जाते हैं, इनको वहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। हेल्थ सेक्टर में इनको डॉक्टर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये लोग जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इन लोगों को वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये थे वो सारे कंट्रीज़ जिनका वीज़ा की रिजेक्शन जो है इस टाइम ज़्यादा है। और अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंट से पहले कांटेक्ट करें, उनको सारी अपनी प्रोफाइल बताएं, रिक्वायरमेंट पूछें, प्रॉपर प्रोफाइल तैयार करवाएं, अच्छी प्रोफाइल तैयार करवाएं और देखें और साथ उनसे पूछें कि आपकी रिजेक्शन तो नहीं लगेगी। सारा उनसे डिस्कस करें, देन आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो, आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन ना लगे। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।